सुकून की नींद। रात के 11 बजे रहे थे। हेमंत अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। शर्मा जी हर आहट पर बाहर निकल आते। उन्हें दरवाजे कोई दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब तो उनके साथ साथ उस दरवाजे को भी आदत पड़ गई थी हेमंत का इंतजार करने की। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती उनकी घबराहट बढ़ती जाती। तभी एक गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेज आवाज के साथ गली से गुजरी। शर्मा जी की छड़ी उस आवाज को सुन ठिठक गई। भान भान। गली कुत्तों की आवाज से भर गई। कुत्तों ने उस गाड़ी का दूर तक पीछा किया और गाड़ी को गली के मोड़ तक छोड़कर वापस आ गए। इन कुत्तों को भी न जाने आती जाती कारों से क्या दुश्मनी होती है। संभवतः कार के आवागमन से उनकी नींद में खलल पड़ता था या फिर उनकी तेज रफ्तार उनके जीवन की जटिलताओं को और उभार देती थी और वह मन की तसल्ली के लिए अपनी नज़रों से दूर करने दौड़ाने का प्रयास करते। पर कहते हैं, आंखें मूंद लेने से समस्या हल नहीं हो जाती हैं। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। न जाने कितनी ही रातें कितने ही पल उन्होंने हेमंत के इंतजार करने में इस तरह से बिताई थीं। तभी एक तेज रोशनी घर की दीवार पर पड़ी और धीरे धीरे लंबी होती चली गई। गाड़ी के रुकने की आवाज़ से शर्मा जी अपनी छड़ी को टेकते टेकते गेट तक आ गए। काली कमीज पर नीली पेंट पहना हुआ हेमंत कितना थका हुआ महसूस हो रहा था। टाई गले में झूल रही थी। उसके जीवन के ख्वाहिशों और सपनों की ही तरह। कितनी बार समझाया था उन्होंने हेमंत को, ख्वाहिशों और सपनों के पीछे इतना न भागो वरना जिंदगी तुम्हें पूरी उम्र भगाती रहेगी। सच ही तो कहते थे वो। उसकी जिंदगी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे भागते भागते पेंडुलम ही बनकर रह गई थी। बचपन में अपनी माँ के आंचल को पकड़े पकड़े पूरे घर में घूमने वाला हेमंत अंधेरे से इतना डरता था कि बाथरूम भी अकेले नहीं जाता था। आज वही हेमंत ऑफिस से आधी रात को आता था। ख्वाहिशों और सपनों के घनघोर अंधेरों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था और उसके मजबूत पंजों ने अपने चंगुल में दबा लिया था। हर दूसरे साल थोड़े और की चाहत में वह कंपनी बदल देता। उसकी ख्वाहिशों ने थकना और रुकना कहाँ सीखा था। हेमंत ने बैग कंधे पर लादा और कार को बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा सामने शर्मा जी खड़े थे। क्या हुआ हेमंत, आज बहुत देर कर दी? पापा, मार्च चल रहा है, ऑफिस में इस वक्त बहुत काम है, पर आप क्यों जाग रहे हैं? कार के हॉर्न की आवाज़ सुन सीमा भी घर से बाहर निकल आई थी। शर्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हेमंत की बात का क्या जवाब दें। तुझे बड़ी देर हो गई थी, मुझे चिंता से नींद नहीं आ रही थी। शर्मा जी की बात सुन हेमंत चिढ़ गया और उखड़ गया। आप भी न पापा, रोज तो इतने बजे आता हूँ, कितनी बार कहा है सो जाए, आप क्यों परेशान होते हैं? सीमा है न, आप बिल्कुल अम्मा की तरह होते जा रहे हैं। वो भी इसी तरह दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रहती थी। बुढ़ापे में नींद न आना तो आम बात है, पर आपके दरवाजे पर बैठने से मैं कोई उड़कर थोड़ी न आ जाऊंगा। हेमंत शर्मा जी के जवाब का इंतजार किए बिना घर के भीतर चला गया। शर्मा जी ने सोचा, सच ही तो कह रहा है हेमंत, वो आखिर क्यों परेशान होते हैं, सीमा है न। आज शर्मा जी को हेमंत की माँ की बहुत याद आ रही थी। जब तक हेमंत न आ जाए वो भी बेचारी कहाँ सो पाती थी। कितनी बार तो अपने लाल का इंतजार करते करते यही दरवाजे पर ही लुढ़क जाती। शर्मा जी ने कितनी बार कहा था, अब उसकी शादी हो गई है, उसकी चिंता करने वाले घर आ चुकी है, तुम क्यों चिंता करती हो? पर उसकी चिंता कभी खत्म नहीं हुई। हेमंत की गाड़ी गेट पर रुकी। दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका से हेमंत तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। सीमा एक और खड़ी सुबक रही थी। शर्मा जी वहीं दरवाजे पर टेक लगाए बैठे हुए था। न जाने कब उनके प्राण पखेरु हो चुके थे। हेमंत ने आज सचमुच बहुत देर कर दी थी। शर्मा जी का चेहरा शांत था। बेटा लौटा कि नहीं, अब ये चिंता शर्मा जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो चुकी थी। वह एक गहरी नींद में सो रहे थे, ऐसी नींद जो अब कभी नहीं टूटेगी।